नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश प्रदेश के इस प्रोग्राम में। अ, अमेरिका ने अपना डिफेंस बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने का इरादा किया है। ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक ऐसी जंप है जिसको लेके शायद हर कोई चिंतित होगा इस दुनिया में। 900 बिलियन डॉलर से इंक्रीज करके अगर आप 1500 बिलियन डॉलर पे आ जाएंगे, 1500 बिलियन डॉलर में तो साहब इंडिया के तीन तीन साल के बजट आते हैं मोदी सरकार के। और आप इतना पैसा सिर्फ डिफेंस पे खर्च करेंगे तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। और ईरान के अंदर कहा जा रहा है कि 217 लोगों की जो अनकंफर्म रिपोर्ट्स हैं, गोली मारकर हत्या कर दी गई है खमनई के द्वारा। शायद ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड आप कह सकते हो। यहाँ भी जो लास्ट मोमेंट में क्रश करने की कोशिश हो रही है खमनई के द्वारा, लेकिन वो क्रश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लोग सड़कों से हट नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका स्वागत करते हुए, जो हमारी जो रेस है इस समय हथियारों की, ये पैसा किसके पास जाएगा? जो हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां उनके पास जाएगा। 1500 बिलियन डॉलर का बजट, डिफेंस बजट, आज तक हमने कभी दुनिया में किसी भी कंट्री में देखा नहीं साहब। चाइना का करीब करीब जो डिक्लेयर्ड है 350 बिलियन डॉलर का, हालांकि एक्स्ट्रा होगा उसका कुछ भी जो डिक्लेयर नहीं करता है। और भारत का रक्षा बजट ले दे के सिर्फ 75 बिलियन डॉलर का है, 75। और अमेरिका का डिफेंस बजट भारत से 20 गुना बड़ा होगा, 1500 बिलियन डॉलर का। यहां से यानी कि ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 1500 बिलियन डॉलर, तो हमारा 3 साल का बजट जो हमारा टैक्स आता है 3 साल का, ये तो उससे भी ज्यादा है एक्चुअली। ये तो एक हथियारों की नई दौड़ को जन्म नहीं दे रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे वो एक विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है। और ये विश्व युद्ध की तैयारी के तौर पर वो अपने आप को क्या कहते हैं कि एक ऐसी शक्ति के तौर पर दुनिया में लाना चाहता है, मिलिट्री पावर के तौर पर, जिसके सामने बाकी सभी शक्तियां बच्चे बन जाएंगी, उनकी कोई ताकत ही नहीं होगी। अब इससे चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, इन सबके ऊपर एक किस्म से दबाव पड़ेगा कि वो भी अपना रक्षा बजट बढ़ाए भाई। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस ने 2026 के लिए तो 901 ट्रिलियन डॉलर का है, लेकिन इसमें एक रक्षा बजट भी 150 ट्रिलियन का, तो ये 1.05 ट्रिलियन डॉलर हो जाता है। और 2027 तक ये साहब बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर कर रहे हैं, यानी कि 500 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो जाएगी। ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा है। अब चाइना का रक्षा खर्च 350 बिलियन डॉलर का, भारत का 75-80, जापान का 58, दक्षिण कोरिया का 45, ऑस्ट्रेलिया का 44 बिलियन डॉलर। तो यहां पे कौन किसका मुकाबला कर पाएगा फिर अल्टीमेटली? ये तो मरने वाला हाल है, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन अगर हथियारों की इस रेस में दुनिया फंस रही है तो फिर तो बाकी डेवलपमेंट के कार्य, हेल्थ के, एजुकेशन के, या रूरल डेवलपमेंट के, या सिटीज़ के डेवलपमेंट के, वो तो सब गए तेल लेने साहब। तो इंडिया में भी यही होगा उसके बाद। दूसरी खबर में आता हूं कि टाइम मैगजीन से बातचीत के अंदर एक ईरानी डॉक्टर ने दावा किया कि 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। और खमनई की जो क्रूरता है इस कदर बढ़ गई है कि वो सड़कों पर लाशें बिछा रहे हैं गोलियां मार के। और 31 प्रोविंस जो सारे के सारे हैं, अब खबरें नहीं आ रही है क्योंकि इंटरनेशनल कॉल्स बैन हो गई हैं, इंटरनेट बंद हो चुके हैं, तो देश भर में अफरा तफरी का माहौल हो और एक किस्म से अफवाहों का माहौल है। सभी 31 प्रोविंस के अंदर ये इस समय वायलेंस जो है फैल चुकी है, लोग सड़कों पे हैं। औरतें, आपको यकीन नहीं आएगा, खमनई की
फोटो को आग लगा के अपनी सिगरेट सुलगा रही हैं उससे। खमनई की फोटो को आग लगा के उससे अपनी सिगरेट जला रही हैं। आप सोच सकते हो कि खमनई के खिलाफ इस समय जो जन प्रदर्शन है उसने एक विकराल रूप ले लिया है। अब ये आप अपने लोगों को गोली मारकर टेरर, टाइम मैगजीन का कहना है कि अभी हम उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं, लेकिन अभी 217 डेथ को हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन 217 की जो वहाँ के कुछ डॉक्टर्स हैं वो कंफर्म कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास डेड बॉडीज आई होंगी हॉस्पिटल वगैरह में, तो कुछ उनको आइडिया होगा। तो फोन कनेक्शंस, इंटरनेट, सब कुछ बंद हो चुका है, लेकिन लोग आज़ादी आज़ादी, तानाशाह मुर्दाबाद, डेथ टू आयतुल्ला खमनई, ये सब पूरे के पूरे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अगर ये हालात और एक हफ्ता चल गए, मैं सिर्फ एक हफ्ते की बात करूंगा, हो सकता है उससे पहले कुछ हो जाए, तो फिर ये आयतुल्ला खमनई के पास तेहरान छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और हो सकता है फिर अमेरिका का जो डेल्टा फोर्स है या इजरायली हैं वो भी इंटरवीन करने से बाज नहीं आएंगे। वॉशिंगटन की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एजेंसी के हिसाब से तो मौतें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, और लेकिन मौत के आंकड़ों में थोड़ा सा डिफरेंस अलग अलग आंकड़ों में निकल कर आ रहा है। आयतुल्ला खमनई का कहना है कि इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके सामने नहीं झुकेगा, लेकिन साहब जब सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे, सारी जनता सड़कों पे आ जाएगी, तो फिर आप करेंगे क्या? अल्टीमेटली आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता कि आप देश छोड़कर भाग जाएं। अब ये तो भाई वक्त बताएगा कि क्या होगा। पहले भी कई बार सप्रेस किया जा चुका है, जहाँ भी पहले जब हुआ था तब 500 550 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन लोग उस टाइम कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार शायद हो सकता है कि चीज़ें कुछ ऐसी हों कि आयतुल्ला खमनई अब बच नहीं पाएंगे। अब उनकी उम्र भी जा चुकी 86 की, और काफ़ी बीमार भी रहते हैं, और लोग भी उनके खिलाफ हो गए हैं। और वो भी, ये किसी ने इसको उकसाया नहीं है, महंगाई से दुखी होकर लोग सड़कों पर आए हैं। इतनी महंगाई हो गई है वहाँ पर, लोग पागल हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं। और लोग तो साहब, जो महिलाएं हैं वो तो सिगरेट यानी कि किससे सुलगा रही हैं? आयतुल्ला खमनई की फोटो को जलाकर उससे अपनी सिगरेट सुलगा रही हैं। तो आप सोच सकते हो कि हालात किस कदर बुरे हो सकते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।